हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों स्वागत है पढ़ने और इस पढ़ाने वाली महफिल में, आपके अपने श्रवण चावड़ा वाली महफिल में। दोस्तों आरबीएसई ने दे दिया है आपको फाइनली तोहफा। हाँ, आरबीएसई ने दे दिया है आपको फाइनली तोहफा। आरबीएसई सेशन 2021-2022 के लिए मिल गया है आपको तोहफा। ठीक है, 2021-2022 के लिए नया सिलेबस आपकी 10th क्लास का आ गया है दोस्तों। तो इस सेशन में आपको 10th क्लास की इंग्लिश का सिलेबस आपकी अपनी महफिल में जानने को मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपकी जिज्ञासाओं को शांत करता हूं। भरमार प्रकार से परिवर्तन हुए हैं और ये मेरे हिसाब से राजस्थान के बच्चों के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि कुछ और टॉपिक्स, नए टॉपिक्स डाले गए हैं। सो फाइनली गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। कौन सी चीज कितने मार्क्स की आने वाली है और राजस्थान बोर्ड में कितने तरीके से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, क्या रहने वाला है वो मार्किंग वेटेज, क्या रहने वाला है हमारे आंसर देने का तरीका। ओके, आओ दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। सेक्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ये आपका सेक्शन नंबर फर्स्ट होगा दोस्तों। ये आपको सेक्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है। सेक्शन नंबर फर्स्ट में क्या होगा, आइए बात करते हैं मेरे लाडलों। सबसे पहली बात आती है आपकी रीडिंग की। सबसे पहला आता है रीडिंग पोर्शन, यानी आपको पैसेज दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? पैसेज दिए जाएंगे। और आपके सामने पेपर में 2 अनसीन पैसेज होने वाली हैं। यू विल बी गिवन 2 अनसीन पैसेजेस। ओके, उनकी जो वर्ड लिमिट रहने वाली है वो होगी 350 वर्ड्स। इट मींस 350 वर्ड्स विल बी द लिमिटेशन, विल बी द वर्ड पावर फॉर दोज पैसेजेस। दोस्तों अगर बात करें तो इसमें 4 नंबर की वोकैब आपसे पूछी जाएगी। वोकेबुलरी की बात की जाए तो 4 नंबर आपको वोकैब के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पैसेज में पहले जो सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन वोकैब से रिलेटेड आया करते थे, अब आपको 4 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो वोकैब से संबंधित पूछे जाएंगे। पैसेज फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। पैसेज फर्स्ट जो होगा आपका, उसके 100 वर्ड्स की सीमा रहने वाली है। उसकी 100 वर्ड्स की सीमा रहने वाली है और 6 मार्क्स का ये आपका पैसेज होने वाला है। 6 मार्क्स का ये पैसेज होने वाला है दोस्तों। अब अगर बात की जाए कि पैसेज में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों 2 क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस वाले पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन का बंटवारा सुनो अच्छे से। 6 में से 2 क्वेश्चंस जो होंगे, 6 में से 2 क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस के होंगे। इसका मतलब है कि कौन बनेगा करोड़पति वाले क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आ गई? ठीक है, यानी कि 2 क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ABCD करके। ठीक है, उसमें कोई लाइफलाइन नहीं होगी, कोई फोनो फ्रेंड्स नहीं होगा। ठीक है भाई, ठीक है ना, कोई 50-50 होगा। क्वेश्चन दिया जाएगा। 2 आपको कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन जो आपको लिखने होते हैं, क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर लिखना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन जो होंगे वो दोस्तों आपको वोकैब बेस्ड पूछे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो मैंने अभी कहा था कि 2 क्वेश्चन जो आते थे वो 4 हो गए हैं। वो 4 कैसे हुए हैं? पैसेज वाइज हुए हैं। 2 क्वेश्चन पहले वाले पैसेज में, 2 क्वेश्चन दूसरे वाले पैसेज में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस वोकैब की जहां तक बात करें तो आपसे सिमिलर वर्ड्स पूछे जा सकते हैं जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं, और अपोजिट वर्ड पूछे जा सकते हैं जिसे हम एंटोनिम कहते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम और एंटोनिम आपको यहां पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। और इस तरीके से ये 6 नंबर और ये 6 क्वेश्चंस बटे हुए होंगे पहले पैसेज के लिए। आओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अरे धीरज धरो, सब आएगा। काहे इतनी समस्या, काहे इतना दबाव अपने दिल को दे रहे हो? रुको तो सही।
पैसेज नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। पैसेज नंबर 2 जो होगा उसकी वर्ड लिमिट होगी 250 वर्ड्स। इसका मतलब ये पहले वाले पैसेज का 2.5 गुना बड़ा पैसेज होने वाला है। ठीक है, 250 वर्ड्स की लिमिट रहने वाली है और 9 मार्क्स विल बी गिवन टू यू फॉर दिस पैसेज। 9 नंबर का पैसेज रहने वाला है दोस्तों। इसमें 3 कौन बनेगा करोड़पति वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 4 लिखने वाले क्वेश्चंस होंगे और 2 वॉकेब बेस्ड क्वेश्चंस पूछी जाएंगी। ठीक है, यानी लगभग 2 क्वेश्चंस और including that those two questions, it means it becomes 4 questions of your vocabulary. When we talk about vocabulary, similar words and opposite words will be asked. इसका मतलब ये हुआ कि आपको similar और opposite का ध्यान रखना होगा, synonym और antonym का नॉलेज रखना होगा। ओके, आ जाओ मेरे दोस्तों, आगे की बात करते हैं। अब यहां आती है हमारे सामने अगली कड़ी। हम अभी तक बात कर रहे थे रीडिंग पोर्शन की, अब हम बात करेंगे राइटिंग पोर्शन की। आपके राइटिंग सेक्शन में क्या आता है जिसे आप सेक्शन बी कहते हैं। इस सेक्शन में दोस्तों आपको राइटिंग से संबंधित सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका मतलब जैसे कि लेटर हो गया, पैराग्राफ हो गया, एसेज हो गए, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, ऐसे में से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं दोस्तों, आपको पूछा जाएगा लेटर राइटिंग। क्या पूछा जाएगा? लेटर राइटिंग। अरे भैया वही लेटर, कौन सा? हाँ, कबूतर जा 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 कबूतर। अरे भैया आजकल कबूतर नहीं जाते, आजकल तो व्हाट्सएप चला जाता है, आजकल तो मैसेंजर से मैसेज पहुंच जाता है। इसके तो जाने में कितना ही समय लगता था, आजकल ये थोड़ा कम हो गया है। हाँ, ये थोड़ा कम हो गया है। आ जाओ मेरे दोस्तों, फिर भी फॉर्मेलिटी तो फॉर्मेलिटी है। लेटर राइटिंग आपके सामने आएगी। आपको 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। हालांकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, फिर भी मैं बता देता हूं। ठीक है, 80 वर्ड्स के आसपास लिखना होगा। 13 मार्क्स का राइटिंग पोर्शन रहने वाला है। 13 मार्क्स का राइटिंग पोर्शन रहने वाला है, जिसमें दोस्तों 2 प्रकार की चीजें आपसे पूछी जाएंगी, एक तो पर्सनल और एक ऑफिशियल। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब यह कि आपके सामने लेटर राइटिंग को लेकर अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला इनफॉर्मल लेटर, दूसरा फॉर्मल लेटर जिसे हम कहते हैं। हालांकि यही एक खत्म नहीं है। अब बात आती है कि पर्सनल और ऑफिशियल में फर्क क्या है। जब आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, मेंबर्स को या फैमिली मेंबर्स को लेटर लिखते हैं, उसे पर्सनल लेटर कहते हैं, यानी इनफॉर्मल लेटर। वहीं पर ऑफिशियल लेटर का मतलब होता है फॉर्मल लेटर, जो हम किसी ऑफिस में लिखते हैं। ठीक है, जो हो सकता है कि लेटर टू एडिटर वाला, जो कि 12th क्लास में क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल या हेडमास्टर को लिखने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, न्यूज़पेपर को लिखने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपके ऑफिशियल में आते हैं। इसी के साथ साथ ईमेल भी इसमें ही जुड़ा हुआ है, यानी ईमेल भी आपके लेटर राइटिंग का पोर्शन होगा। यानी कि फॉर्मल, इनफॉर्मल या फिर ईमेल, इनमें से कोई 2 क्वेश्चन, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन। अरे सुनो तो सही, सारे कूड़े और कुड़ियानों, मेरी बात सुनो। 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपसे पेपर पूछेगा और आपको वो उनमें से कोई एक करना है। ईमेल किसके लिए आ सकता है? फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए, लेटर एडिटर, टीचर्स के लिए, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, और किसी के लिए भी ईमेल आ सकता है। किसी के लिए भी ईमेल आ सकता है। तो इस तरीके से ये आपके ईमेल और लेटर का यहां जमावड़ा रहता है। आ जाओ दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मार्किंग की। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। कितने? 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, आपको एक स्टोरी राइटिंग भी दी जाएगी, या शॉर्ट स्टोरी ऑन गिवन आउटलाइन। आपको एक आउटलाइन दे रखी होगी, यानी डैश डैश करके कुछ दिया हुआ होगा, फिर एक वर्ड लिखा होगा, फिर और डैश डैश किया होगा, वर्ड दिया होगा, फिर डैश किया होगा, वर्ड लिखा होगा। आपको इन वर्ड्स की सहायता से एक पैराग्राफ बनाना है। ओके, इसे हम कहते हैं
आउटलाइन बेस्ड क्वेश्चंस। उसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। हाउ मेनी? 4 मार्क्स यू विल बी गिवन फॉर दैट question. Let's move ahead. A short writing task based on a verbal or a visual stimulus. हाँ, आपको एक शॉर्ट राइटिंग टास्क भी दिया जाएगा। आपको एक शॉर्ट राइटिंग टास्क दिया जाएगा जिसमें हो सकता है कि आपको सिर्फ एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए या फिर आपको कोई एक फोटो दी जाएगी। ठीक है, वो पिक्चर कैसी भी हो सकती है, चार्ट, टेबल और किसी प्रकार की कहते हैं ना, हाँ, फिगरेटिव कुछ भी दिया जा सकता है, कैरिकेचर कैसा भी बनाया जा सकता है। ठीक है, विद इटर्नल चॉइस इन अबाउट 60 वर्ड्स। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें 2 अलग अलग क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक शॉर्ट स्टोरी के लिए, दूसरा राइटिंग पोर्शन के लिए। 4 नंबर आपको शॉर्ट स्टोरी के लिए मिलने वाले हैं और 4 नंबर यानी 4 मार्क्स शॉर्ट राइटिंग टास्क के लिए मिलने वाले हैं। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं और आगे। अब आ गया आपका फेवरेट टॉपिक जिसमें जबरदस्त चेंजेस किए गए हैं, ये है ग्रामर। ये है ग्रामर। और दोस्तों ग्रामर का सीधा सीधा नियम है, आपसे गैप फिलिंग पूछी जा सकती है जिसे हम फिल इन द ब्लैंक कहते हैं। आपको सेंटेंस अधूरा देकर उसे पूरा करने के लिए पूछा जा सकता है। ग्रामर में से कोई भी टॉपिक लिया जा सकता है, ध्यान रखना। आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया जा सकता है, जैसे कि 2 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाओ, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाओ, पैसिव को एक्टिव बनाओ, ऐसे करके। टॉपिक कौन कौन से हैं ग्रामर में? ये तो टाइप्स हैं क्वेश्चन पूछने की, लेकिन अब आपके कोर्स में है टेंस। ओके, इसमें सारे के सारे टेंसेस अपन को पढ़ने हैं, छोड़ दो इसको, कोई मतलब नहीं लिखा हुआ जिससे। ठीक है, 4 मार्क्स आपको टेंसेस में दिए जाएंगे। फिर आता है रिपोर्टेड स्पीच। अगर हम बात करें रिपोर्टेड स्पीच की, इसका मतलब है कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछी जाएंगी एंड यू विल बी गिवन 2 मार्क्स फॉर दैट। इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। हाँ, इसमें कोई बदलाव नहीं है मेरे दोस्तों। यहां सेम का सेम कोर्स जो पहले था वो अभी भी है। आओ आगे देखते हैं। अब एक नई चीज जोड़ी गई है, वो चीज है आपकी कंजंक्शन। क्या है मेरे दोस्तों? कंजंक्शन। जब हम कंजंक्शन की बात करते हैं तो कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कंजंक्शन का मतलब होता है कोरिलेटिंग वर्ड्स, जो 2 सेंटेंसों को, 2 वर्ड्स को, 2 फ्रेजेस को, 2 क्लॉजेस को और तुम्हें और मुझे जोड़ने वाले शब्द पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको और उनको जोड़ने वाले शब्द भी पूछे जा सकते हैं। कौन से वाले? हाँ, कौन वो तो बेटे तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, मैं नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना, मैं नहीं बोलूंगा। कंजंक्शन की बात करते हैं जिसमें एंड का यूज, एज वेल एज का यूज, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज, बोथ एंड का यूज, ईदर और, नीदर नॉर, सो दैट, टू, दो, ऑल्दो, व्हाइल, येट, इन सब के यूजेस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और चेंज हुआ है जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। दोस्तों सही देखा जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन का कोई चेंज नहीं कहूंगा मैं, इसे कहेंगे क्लॉजेस। पहले यही टॉपिक आपको क्लॉजेस नाम से पूछा जाता था, अब इसे रिलेटिव प्रोनाउन कह दिया गया है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन कह दिया गया है, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आपको कंजंक्शन के लिए 3 नंबर, हाँ, रिलेटिव क्लॉजेस के लिए 2 मार्क्स, एक्टिव पैसिव 2 मार्क्स की रहने वाली हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स, ये बिल्कुल ही नया टॉपिक डाला है आपके कोर्स में। ठीक है, और इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलने वाली है। इट मींस हम कह सकते हैं 2, 4, 6, 9, सॉरी, हाँ 9 एंड 4, 13 मार्क्स की अब आपकी ग्रामर कर दी गई है, जो पहले 15 मार्क्स की हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, लो जी, और आगे बढ़ते हैं। अब और क्या है हमारे कोर्स में? अब दोस्तों आपके 2 अलग अलग बुक्स के बारे में बात करते हैं, जो एक मेन बुक है, एक सप्लीमेंट्री बुक है। ठीक है, पहली बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है दोस्तों, हम अब जो बात कर रहे हैं वो प्रोज की बात कर रहे हैं, गद्यांश की बात कर रहे हैं, चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। ढंग से सुनेंगे, आपके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और इसको छोड़ ही देते हैं। 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे बुक में से, ये ध्यान रखेंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखो। ठीक है, और लगभग 100 वर्ड्स के आसपास में क्वेश्चंस होंगे, 100 वर्ड्स के आसपास में आंसर्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे लाडलों, अब बात करते हैं यहां 2 क्वेश्चंस जो होंगे बुक में से, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाली हैं।
इसका मतलब आपके कोर्स में 2 क्वेश्चन जो हैं वो मल्टीपल चॉइस होने वाली, यानी कौन बनेगा करोड़पति फिर से पूछा जाएगा। लो भैया, पूरी किताब में से 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आपको पूछी जाएंगी, जिसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं, जैसे कि नॉर्मल हम लिखते हैं वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चंस फिर से पूछी जाएंगी, ठीक है, जो वोकैब बेस्ड होंगी। ऐसा पहले नहीं होता था, बुक में पहले ऐसा नहीं होता था, अब होगा। इसमें आपको सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। लो जी, इसका मतलब है चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे अच्छी पकड़ करनी होगी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर अच्छी पकड़ करनी होगी। इट बिकम्स योर ड्यूटी नाउ। अब देखो भैया, 6 क्वेश्चन को 2-2 नंबर से बांटते हैं तो 12 नंबर होते हैं। इसका मतलब ये 6 क्वेश्चन जो होने वाले हैं ये 12 नंबर के होने वाले हैं। यू विल बी गिवन हाउ मेनी नंबर्स? यू विल बी गिवन 12 मार्क्स। ओके, अब आओ, अब इसके दूसरे सेक्शन की बात करते हैं। बुक में से उन 6 क्वेश्चन के अलावा अब क्या पूछा जाएगा? अब आपको एक क्वेश्चन करना होगा, वो भी 2 क्वेश्चंस में से। इस क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होगी 80 वर्ड्स और इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसका मतलब अब ध्यान से सुनना, 12 वो हो गए, 12 एंड 5, ठीक है, 17 हुआ। कितना हुआ? 17। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस। ये ड्रामा पर आधारित होगा, ये सिर्फ 20 वर्ड्स का होने वाला है और इसमें आपको 2 मार्क्स मिलने वाली है। अरे बोलो तो सही, 2 मार्क्स मिलने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 17 + 2 19 मार्क्स। ओके, अब बात करते हैं इसी बुक के पोइट्री सेक्शन की, जिसका मतलब होता है कि इसमें कविताएं, है ना, जो पोइट्री होती हैं वो क्या है, उसमें कैसे चीजें पूछी जाएंगी। आपको दोस्तों अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 10th क्लास में अब तक रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन आती थी, वो हटा दी गई है। अब आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना होगा? अब आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, स्टैंजा दिया जाएगा 4 लाइन का, और उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बेस्ड ऑन पोइट्री फ्रॉम द टेक्स्ट टू द टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्रिसिएशन, 4 मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों। इसके लिए आपको ध्यान रखना, आपको 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स होंगे, यानी 2 स्टैंजा में से कोई एक स्टैंजा करना है और उसके लिए 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकती हैं। 4 मार्क्स विल बी देयर, ठीक है। तो हो सकता है कि 4 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चंस हो या 4 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस हो, ठीक है। ओके, इसके अलावा पोइट्री में और क्या है? पोइट्री में बेटा 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। लो जी, मतलब 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से कोई 2 करने होंगे, वो भी पोइट्री में से ही आएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, इनकी वर्ड लिमिट 20 वर्ड्स रहने वाली है, 20 वर्ड्स रहने वाली है। तो 19 + 4 कितने हो गए? 23। और अब आपको इसके लिए नंबर दिए जाएंगे 4 मार्क्स, इसके लिए नंबर दिए जाएंगे 4 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बुक कितने की? ये हो गई आपकी बुक 27 मार्क्स की। कितने की हो गई? 27 मार्क्स की बुक हो जाएगी इस तरीके से, एक बुक 27 मार्क्स की, ठीक है। यहां देखो, अब आपके सामने एक और चीज आई जिसे हम कहते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, ये आपकी दूसरी बुक है, आराम से देखना। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा और फॉर दैट यू विल बी गिवन 4 मार्क्स, ठीक है। फिर आपको 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे एंड फॉर दैट यू हैव टू राइट योर आंसर इन 60 वर्ड्स एंड फॉर दोस 60 वर्ड्स, अगेंस्ट दोस 60 वर्ड्स यू विल बी गिवन 4 मार्क्स। 2 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे इस बुक में से, जो रहने वाले हैं 2 मार्क्स के। इट मीन्स अगेन 2 मार्क्स विल बी गिवन। अब मैं अगर इस तरीके से देखूं तो 4 and 4 8 and 2 10, तो 10 मार्क्स की आपकी हो गई, 10 मार्क्स की हो गई आपकी ये वाली बुक। इसका मतलब तो ये हुआ कि 27 + 10, इट मीन्स 37 मार्क्स की तो टेक्स्ट बुक्स हैं,
क्या है, टेक्स्ट बुक्स हैं। समझ में आ गया। और इसके अलावा बाकी पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो रहने वाला है आपका कहां से, पीछे राइटिंग पोर्शन, रीडिंग पोर्शन, ग्रामर पोर्शन से। ठीक है। सो इन दिस वे आपका पूरा का पूरा सेक्शन चलने वाला है और पूरा का पूरा सेक्शन 80 वर्ड्स का होने वाला है, सॉरी 80 मार्क्स का होने वाला है। वही 3.25 घंटे का पेपर होने वाला है। सेम का सेम सिस्टम है जो पहले वाला था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये एनसीईआरटी के आधार पर ही बुक ली गई है, ठीक है, और हमारे आरबीएसई के अंदर चल रही हैं और इस तरीके के जो चेंजेस हैं वो आपके सामने मैंने रखे। आई होप यू गाइज लव दिस वीडियो एंड फाइनली इट वुड बी ग्रेट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सबके साथ शेयर कर देना कि सर आरबीएसई का रिजल्ट, सॉरी आरबीएसई का सिलेबस उत्कर्ष की साइट पर जाकर देख लो, सबसे पहले आया है। ओके गाइस, फाइनली इट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, टाटा, बाय बाय, सी यू एंड लव यू गाइस। थैंक यू सो मच।